बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हैं नई वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। आज की वीडियो में मैं सेहतमंद दिमाग के असूल का एक ऐसा सर्टिफाइड तरीका बताऊंगा जिसको आज की जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी साबित कर चुकी है, बल्कि नौ इंसानी को इसको अमल में लाने की पुरज़ोर ताकीद कर रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर्बाद पहुंच सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। योगा एक कदीम अमल है जो इब्तदाई ज़माने से ही दुनिया में मकबूल रहा है। दिमागी कंट्रोल के ज़रिए अपने नफ्स की तवज्जो हासिल करने के लिए मुतअद्दिद अंदाज और पोजीशनों के साथ बुनियादी मकसद हासिल होता है। मगरबी दुनिया में 1980 में योगा ने शोहरत हासिल कर ली थी। साइंस इन सुस्त हरकत, फैलाव और जिस्मानी पोजीशनों के फ़ायदेमंद असरात पर तहकीक कर रही है जो जिस्मानी सेहत के साथ साथ नफ्सियाती तौर पर भी मददगार साबित हुए हैं। ये न सिर्फ बैरूनी बल्कि अंदरूनी तौर पर भी अफाका करता है। ऑटिज़म या अर्तकाज़ की मिश्क जदीद दुनिया की इंसानी नस्लों की मसरूफ़ ज़िंदगियों में सेहत बख्श खुशियों और मुसरतों से सजे तोहफ़ की सूरत में पहचाना जाता है। कैंसर, अफसरदगी, सांस की खराबी, दिल की बीमारियों, अमले निज़ाम के मसाइल, गेंठिया, हड्डी और पट्ठों की कमज़ोरियों को इलाज मुआवजा अब योगा की सूरत में एक मजबूत सहारा मिला है। योगा की बढ़ती हुई अहमियत इसके असरात की वजह से है। यह लंबे अरसे से बिगड़े जिस्म की सख्ती की वजह से पहले तो तकलीफ़ दे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लचक को बढ़ाता जाता है। फिर दिमाग और जिस्म पर काबू रखने की एक शख्स की काबिलियत में तोसी को किसी भी किस्म की तकलीफ़ के बगैर हासिल किया जाता है, बल्कि इससे कमर के दर्द और दीगर अक़साम के दर्द से लड़ने में भी मदद मिलती है, जिसके साथ ज़्यादातर लोग फ़िलहाल आम तौर पर निमट रहे हैं। खून की गर्दिश की आला सतह के साथ ये जिस्मानी वर्जिश दिमाग की तेज़ रफ्तार सरगर्मी में मदद करती है, जिसके बाद इर्द गिर्द के बारे में बेहतर आगाही हासिल होती है। जहन पर काबू क्यों ज़रूरी है? दिमाग पर काबू पाना एक संग मील है जिसकी तमाम नफ्सियाती किताबों में बहुत ज़्यादा ताकीद की जाती है, जो हमारी नफ्सियाती जहतों को बढ़ाकर हमारी ज़िंदगी की तब्दीली के हवाले से अहम किरदार अदा करता है। नफ्सियात और ज़हनी अफ़आल पर काबू पाने के लिए हर शख्स मुख्तलिफ़ कोशिशों में मसरूफ़ दिखाई देता है। सिर्फ ये जहन खुदा की दीगर मखलूक पर गौर व खौज़ करने और इन पर गलबा या दस्तरस हासिल करने की सलाहियत फराहम करता है, जबकि यकसुई की मशक़ों या योगा की मदद से इंसान अपने जिस्म पर काबू भी पा सकता है, जैसे कि महज गहरी सांस लेकर पूरे अंदरूनी और बैरूनी वजूद से पाकर अपने पूरे वजूद को अपनी रूह के मुताबिक चलाना इसकी वाज़ेह मिसाल है। ज़हन पर काबू पाने के असरात। ज़हन पर काबू रखने से योगा ज़हनी इस्तेहकाम को बढ़ाने में मदद करता है और अंदर से पुरअमन जज्बात पैदा करता है। इससे दिमाग और जिस्म को सुकून मिलता है, जो नींद के अमराज, बेख्वाबी, तनाव, अफसरदगी और महासू वगैरह को ठीक करता है। दिमाग को काबू में रखने से आप जो भी काम करते हैं इसमें बेहतर तवज्जो और मशगूलियत हासिल होती है। ये ज़हनी कमज़ोरियों, बिलखसूस इर्तिकाज़ की कमज़ोरियों को दूर करने का इलाज करता है, जिसके नतीजे में तवज्जो का दौरानिया बढ़ जाता है। नंबर 3, ये जज्बाती बेहिस्सी और मिजाज की सख्ती को दूर करने में भी मुआवनत करता है। नंबर 4, ज़हन पर काबू पाने के साथ कोई भी शख्स सोच के अमल को इसे मस्बत रुख पर ले जाने में कामयाबी हासिल कर सकता है। इस तरह गुस्से, थकावट, मायूसी और दीगर आम दिमागी बीमारियों से लड़ने किसी की तवानाई को बढ़ाने में भी मदद मिलती है, क्योंकि इस तरह दीगर नफ्सियाती बीमारियों से बच जाता है। नंबर 5, ज़हन पर काबू पाने से अमन का एहसास पैदा होता है कि इसको सुकून की कुंजी सिर्फ इनके अपने हाथ में है। नंबर 6, खुद एतमादी को बढ़ाने में बेहतर तवज्जो और ज़हन पर काबू पाने में मदद मिलती है। ये सब जज्बाती, तख्लीकी और इल्मी ज़हानत को बेहतर बनाने में मुआवनत करता है। अब तक के लिए इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बार बार पहुँच सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।